एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। कह क्या रही है कि पी की ऐसी वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स की जो आंसर आए वो मिनिमम आए, ऐसी पी की वैल्यू बताइए। मतलब इसके देखो, इसके लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, तो कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, स्क्वायर करो इनका और इसका जो सम करो, ये जो आंसर आए ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी मिनिमम, क्योंकि इसके तो आंसर कई सारे आ सकते हैं। पी की वैल्यू 1 रखोगे आंसर कुछ और आएगा, 2 पुट करोगे आंसर कुछ और आएगा, ऐसी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जो सबसे छोटा आंसर आए, तो ऐसे में पी की वैल्यू क्या है। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही इसमें आप मतलब मज़ा आने वाला। तो देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक। क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो गया, आएगा निकल के यही। तो चलो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए, तो चलो मैं पहले अलग से निकाल के दिखा दूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। चलो b क्या होता है, जो x के आगे लिखा है, x के आगे माइनस p माइनस 2 है, तो माइनस p तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो p माइनस 2, a के नीचे कितना है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया p माइनस 2। अल्फ़ा बीटा होता है c अपॉन a, तो c कितना है जी 1, a भी 1 है, क्लियर है। चलो जी यहाँ वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा प्लस बीटा है p माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा बीटा 1 है। तो चलिए जी भैया, अब कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, ठीक है। अल्फ़ा बीटा भी ठीक आया हमारा, अरे माइनस का p प्लस 1 है, सॉरी c कितना है जी माइनस का p प्लस 1 अपॉन 1। c आता ना, जितना भी x को छोड़ के जो बचा वो क्या पूरा c है। इतने बच्चे बैठे हैं, कोई बात नहीं, तुम सब यहाँ पे मूवी देखने आते हो। तो अल्फ़ा बीटा कितना, माइनस का p प्लस का 1। तो चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस, ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस का 2p और ये माइनस का 2। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। तो ये p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 2p, तो माइनस का 2p और 4 माइनस 2 प्लस का 2, क्लियर है। ये आंसर निकल के आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, हम चाहते क्या है, हम चाहते इसका आंसर मिनिमम आ जाए, वो सबसे कम आ जाए, तो ऐसी पी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहीं से लॉजिक स्टार्ट है। देखो जब कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि मिनिमम आंसर बताओ या फिर मैक्सिमम आंसर बताओ, ज़्यादातर आपके में मिनिमम ही आएगा, मैक्सिमम के अलग कंसेप्ट हो जाते हैं। मिनिमम वाले केस में आए तो हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मतलब है, ये एक ट्रिक बोल सकते हो। स्क्वायर बनाने की कोशिश कैसे, देखो ये p स्क्वायर है माइनस का 2p, क्या 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते ना। तो ये देखो हो गया ये वाला पोर्शन p माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना ओपन करके देखो, देखो यही आएगा, ये हो गया p माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस और नो, और प्लस का 1, क्या चमका, यस और नो। अच्छा हम चाहते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर निकल के आया p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। समझ लो यार एक बार, अब देखो यार p माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करो, यही मिलेगा आपको। मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, क्या हो जाए। अच्छा ये 1 तो भैया कांस्टेंट बन ही रहेगा, ये तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। इसकी स्क्वायर की अगर मैं आपसे बोलूँ किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर मान लो स्क्वायर लगा दिया, मतलब इवन पावर लगा दी, तो इसका आंसर, इसका जो आंसर, समझना बात को ध्यान दे, कभी भी मतलब पूरे का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है। एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, यहाँ पर नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। तो इसका फिर सबसे छोटा आंसर होगा क्या, 0। यस और नो। मैंने कहा दुनिया का सबसे छोटा नंबर बताओ लेकिन नेगेटिव ना हो, तो 0 ही तो होगा। तो
तो मतलब हम चाहते हैं ये वैल्यू 0 हो जाए, तभी इसका आंसर मिनिमम होगा। यस और नो, ये बात समझ आई ना? क्योंकि पावर 2 है तो कभी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस तो और भी छोटा है 0 से, लेकिन माइनस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पावर 2 है, तो इसका सबसे छोटा आंसर होगा 0। ठीक है ना? तो p माइनस 1 के स्क्वायर को रख दो 0 के इक्वल, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो कुछ नहीं, तो p की वैल्यू क्या आ गई? तो p की वैल्यू 1 पुट करने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सबसे छोटा आएगा। जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतने लगा दो इस क्वेश्चन में। एक छोटा सा, यहाँ तक सारे बच्चे पहुँच जाते, इसके बाद समझिए नहीं, इस वाली लाइन तक नहीं, यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे। इसके बाद समझो, मिनिमम की बात करें तो आपको स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर अगर आ गया तो उस आंसर को 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। अगर कहता कि मैक्सिमम बताओ, क्या होता है मैक्सिमम, तो वो दिक्कत करता है आपको। हम लोग कर देंगे, इसका जो आंसर मैक्सिमम होगा वो प्लस इनफाइनाइट हो सकता है। क्या हो सकता है? तो p माइनस 1 के होल स्क्वायर को रखेंगे इनफाइनाइट के ऊपर, वो भी पॉजिटिव। तो स्क्वायर का भी, स्क्वायर इन्फिनिटी का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी, वो भी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो p माइनस 1 बराबर इन्फिनिटी, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। मतलब p के इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। डोंट वरी, आएगा नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया, नहीं आएगा आपके में, मिनिमम वाला आएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा 11-12 का हो जाता है, आपके में आएगा मिनिमम वाला है। कंसेप्ट समझो। देखो आपको मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि जो कि एक नए कंसेप्ट आपको बताएंगे। जैसे इस क्वेश्चन से आपने क्या चीज़ सीखा कि हमको स्क्वायर बनाना पड़ सकता है, ये भी एक नया कंसेप्ट निकल कर आ गया कि हमको स्क्वायर बनाना भी पड़ सकता है। क्यों? जब हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हर टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे तो हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट रहता है कि हम क्या से क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा क्वेश्चन देखो इसको,